आज है 22 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी ना। बाबा ने कहा अपना सब कुछ सफल करना है ना, विनाश से पहले सब कुछ सफल कर लेना है। 21 जन्मों की राजाई लेनी है। यही संगम युग है जिसमें बाबा आया है हम सबको सब कुछ दे करके माला माल बनाने के लिए, है ना। इसलिए विश्व की बादशाही लेनी है तो सब कुछ सफल करना है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वालों पर, बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है, उनके ही सुख का गायन है कि अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत है, ओम नमो शिवाय, पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा जाता है बृहस्पति। तो इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। और न सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार, है ना। सत्य गुरु तो एक ही है। तो बंगाल में बहुत मानते हैं, गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। तो बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। तो बीज के, वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे।
क्या कहता बाबा आज? वृक्ष के बीज को वृक्ष का बाप कहेंगे। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है, तो यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज बाप जो है वो शिव बाबा है। तो इनका बीज ऊपर में है, जैसे और बीज तो धरती में होता, लेकिन ये बीज ऊपर में है। तो तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। तो सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम। यहाँ तो क्या है, सुख विनाशी है ना, वहाँ क्या है, सुख जो है वो अविनाशी है, इसलिए उसको अविनाशी सुखधाम कहा। और कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुखधाम। तो अभी दुख धाम का विनाश होना है और सुख धाम अविनाशी है। तो आधा कल्प चलता है अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। जो आधा कल्प बाबा कहते हैं अविनाशी सुख चलता है, उसको वृक्षपति बाप स्थापन कर रहे हैं। तो बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते ही नहीं। बरोबर यह है ज्ञान। अब बाप यह ज्ञान देते ही हैं, बाबा कहते नई और पुरानी दुनिया के बीच में, है ना। अभी पुराना कलयुग है और नया सतयुग आने वाला, दोनों के बीच में बैठ ज्ञान देते हैं। फिर यह प्रायः लोप हो जाता है। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता है। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही न आए। तो अभी भी तुमको ख्याल होता है ना कि क्या राज्य लेकर फिर हमारी यह हालत होगी? सतयुग में जाएंगे, राज्य करेंगे, फिर नीचे उतरेंगे तो फिर क्या यही हालत होगी? सोचते हैं ना, सतयुग का नहीं सोचते, किसका सोचते हैं? फिर इसी जीवन का सोचते हैं। क्या 5000 वर्ष के बाद फिर हमारी यही हालत होगी? बाबा कहते हैं कि फिर अगर सतयुग में ये ज्ञान हो, देवताओं को ये ज्ञान हो, फिर तो मजा ही ना आए। अभी भी तुमको ख्याल होता ना, परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है कि चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जानते हो। और यह है मनुष्य सृष्टि, तो तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। परमधाम में जो निराकारी आत्माओं का झाड़ है, बाबा कहते वो भी तुम्हारी बुद्धि में है। सेक्शन सबका अलग अलग है, तो यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी। कोई शास्त्रों में तो यह लिखी हुई नहीं। कल्प वृक्ष का गायन है, लेकिन वहाँ आत्माएं ऐसे रहती हैं, ये नहीं लिखा है ना। 2 कल्प वृक्ष, एक निराकारी और एक साकारी। तो यह बातें बाबा कहते कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी। कोई शास्त्रों में तो यह लिखी हुई नहीं है। तो हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं, कब विनाश को नहीं पाते। शरीर विनाश को पाएगा, लेकिन आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। तो वो समझते हैं आत्मा बुदबुदा है, जैसे पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता ना बुदबुदा, ऐसे आत्मा भी परमात्मा से आई है और फिर जाकर वही मिल जाएगी। बाबा कहते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है कि आत्मा अविनाशी है, कोई पानी का बुदबुदा जैसे नहीं है, उसका अपना अस्तित्व है। तो आत्मा अविनाशी है जिसमें सारा पाठ नुधा हुआ है। तो यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है।
बल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं जिससे सिद्ध होता है कि अनेक धर्म थे। तो बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र हैं 4। धर्म भी 4 हैं तो उनके शास्त्र भी 4 ही होंगे। तो सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन होता ही नहीं और न वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता है। यह सब द्वापर से शुरू होता है, फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? अभी सुना रहे ना बाबा। तो बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। तो वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, नहीं ना? कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ, आते ही बाबा के द्वापर लगते ही थोड़ी स्थापन हो गया, कुछ समय के बाद ही हुआ होगा। तो यह संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। सब आत्माएं परमात्मा से मिल रही हैं ना, इसलिए इसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। तो यह है आत्माओं और परमात्मा के मिलन का संगम। और यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है और उन्होंने पानी की गंगा का नाम वाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में है ही नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि मामेकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। तो किसको कहते हैं? आत्माओं को। तो इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मरने के बाद ही आत्मा कहते हैं ना। और यहाँ जीते जी अपने को क्या कहना है? आत्मा समझना है, आत्मा चलना है ना, समझ के चलना है ना, इसलिए इसको जीते जी मरना कहते हैं। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। तो यहाँ भी आत्मा को समझेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे तो देह के सब धर्म छूट जाएंगे, भूल जाएंगे, है ना, भूल गए हैं ना। तो बाबा कहते हैं जो भी देह के संबंध हैं वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। कि मैं आत्मा हूँ, ये पक्का पक्का बाबा के निश्चय। ऐसे नहीं कि यहाँ बैठे योग में बैठे तो आत्मा और फिर दुनिया में गए तो किसी के माँ बाप, किसी के दादा दादी, किसी के चाचा चाची। बाबा कहते नहीं, आत्मा माना आत्मा, सदा आत्मा स्वरूप। तो जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। क्या कहता बाबा? कि जांच करो कि हम कितना याद करते हैं। कितना याद करते? सार सुबह से अभी तक कितना याद कर लिया? आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट। तो बाबा को जांच करो, क्योंकि याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी और तुम महसूस कर सकते हो कि हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी और पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। तो इस समय का ही गायन है कि गोप गोपियों के अति इंद्रिय सुख का और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा।
हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है, फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की दशा बैठती है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया और यह दिवाला निकला, तो भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, कि दान दो। अब कहते विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा। तो राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं। तो तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है। बाबा कहते हैं कि राहु की दशा बैठती, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न और हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए, है ना। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है तो बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं, और गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु यह अपने धर्म को ही नहीं जानते, है ना। देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को नहीं जानते। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं तो तुम वहां भी समझा सकते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी तो है ही नहीं। अगर सर्वव्यापी होता तो कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या, नहीं। वह तो बेहद का बाप है, तो बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, तो साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं तो मानेंगे कैसे। जिसको कभी मेला होगा वही मानेगा ना। अभी साधु संतों को तो क्या, उनको तो आना ही द्वापर में है ना, इस अंत में आना है ना, तो वो कैसे मानेंगे कि यहाँ वर्षा मिलता है। वो तो कहते सुख है ही नहीं। तब बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है, तो मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, तो रुद्र यह ज्ञान यज्ञ रचते हैं। है तो शिव, तो वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, साकार तो कुछ कर न सके, है ना। इतना बड़ा कार्य किसी साकार मनुष्य के करने की तो नहीं बात है ना। आपके निराकार ही इतना बड़ा यज्ञ रच सकते हैं। यह बेहद का यज्ञ है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। धीरे धीरे सबको समझ में आता जा रहा है ना कि यहाँ स्वाहा तो होनी ही है। बाकी तो यह सब जिस्मानी यज्ञ हैं, कितना रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे तो पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, तो नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेध अक्षर भी ठीक है। घोड़े को स्वाहा करते हैं तो वास्तव में घोड़ा कौन है, तुम्हारा यह रथ है ना। इसको भी स्वाहा करना है ना। कहते हैं ना भगवान के यज्ञ में तन मन धन लगाएंगे, तो तन कहाँ लगाया अभी, अंत में क्या होना है, ये तन भी सेवा में लगना है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये रथ भी तुम स्वाहा करते हैं। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है, सभी जानते हैं ना कहानी। ये सबको बुलाया सती पार्वती, सती को और शिव को नहीं बुलाया। तब कहते उसमें सती स्वाहा हो गई। तब बाबा कहते इसी समय की बात है ना। बाबा ने यज्ञ रचा है और हम सबको इसमें स्वाहा होना है।
अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं, तो हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं बाबा हम तो मूझ गए। बाबा के सूत इतना मूझा हुआ है, खुद भी उसमें उलझ जाते हैं, है ना। बाबा के राज को न जान करके खुद मूझ जाते हैं। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। तो यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है, ये सहज खेल नहीं। बाबा कई बार कहते ना मासी का घर नहीं है, कोई सहज खेल नहीं है, बहुत बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं, है ना। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं है, इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है ना। यहाँ जब किसी को कहो आओ बाबा की, बोलो जितना चाहिए हमसे ले लो। बोलो तुम्हारा धन का क्या करेंगे, बाबा को तो क्या चाहिए है? बाबा के बच्चे चाहिए ना, बाबा को तन और मन चाहिए ना। और जहाँ तन मन होगा वहाँ धन तो आप पे ही आ ही जाता है ना। नहीं तो कन्याएं सेंटरों में बैठी, उनके पास कहाँ से आया धन। लेकिन देखो जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वो सब कार्य हो जाता है। तब बाबा कहते हैं यहाँ दान की बात नहीं है, कराने वाला बाबा तो किसी से भी करा लेगा। नहीं, किसी की बुद्धि को ऐसे फेरता है, कोई भी कुछ भी आके करके चला तो वंडर लगता है हमने तो इनको जाना भी नहीं, पहचाना भी नहीं, और जो सेवा हम जिससे चाहते थे और ये कौन आके कर रहे हैं। तो कराने वाला बाबा है ना। तो बाबा क्या कहता है, बाबा यहाँ दान की, बाबा कहते हैं यहाँ तन मन लगाओ, है ना। तब बाबा कहते हैं यहाँ दान करने की बात नहीं, इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। और फिर क्या करते हैं हम न दान करते हैं और न तन लगाते, फिर क्या मिलेगा, है ना। बाबा कहते तन से करो या मन से करो, धन से करो। और हम कहते नहीं बाबा कोई कर जाएगा। बाबा से कहते बाबा हमारा ये कार्य भी करा दो, ये भी कार्य करा दो। बाबा कहते कौन कराएगा फिर। करने के निमित्त तो हमको ही बनना है ना। जब तन और मन से करेंगे तो बाबा फिर धन से भी किसी न किसी को निमित्त बना देंगे ना। देखा ना काला डूंगी का भी संकल्प कब से है, कराने वाले कहाँ से आए। तो कोई ना कोई तो निमित्त बन जाता है ना। हमारा संकल्प था, बाबा ने करा दिया। तब बाबा कहते हैं कि कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना, वो है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर, है ना। बाबा के जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी, और कहाँ न कहाँ मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं। पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। वो उस गंगा में स्नान करते, बाबा कहते तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि सतगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता, सिवाय एक सदगुरु के और कोई गुरु नहीं। तो बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो, तो यह भी अभी पता पड़ा है। तो बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है। फिर द्वापर में हम 100 देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। तो जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। तो उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है ना। कहते हैं वहां पर सब काले चित्र है।
बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं, तो उस समय अपने को भी थोड़ी समझ में आता था कि ये क्या है ना। वो कलयुग की निशानियां हैं, ये थोड़ी समझ में आता था। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। तो यह लिखा हुआ है कि देवताएं वाम मार्ग में जाते, है ना। वहां दिखाया कि देवताएं फिर विकारों में गए तो उनके चित्र दिखाए हैं। बाकी सतयुग में तो सभी निर्विकारी थे। तो ड्रेस भी देवताओं को दी है। तो यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है और नीचे तपस्या में बैठे हैं। तो इन सब राजों को और कोई जानते ही नहीं। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। तो तुम बच्चे अभी समझ रहे हो कि आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मेला धरा। तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। तो कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। जितनी महिमा कृष्ण की है उतनी उनके बाप की नहीं है, उसको गुप्त कर दिया। तो कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं हैं, सिर्फ दिखाते हैं कि माथे पर रखकर उसको नदी से उस पार ले गया। तो राजाई आदि कुछ नहीं दिखाई है। तो उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा के संगम पर है ना, गुप्त है। अभी तुम जानते हो इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया है। तो तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, तो अभी फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन बन पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तो हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे? क्या कहते बाबा? हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं ना। और आज तो पता भी नहीं ना कब कौन चला जाए। और इस समय चले गए तो क्या पद पाएंगे? कुछ मिलेगा या नहीं? क्या पद मिलेगा? राजा बन जाएंगे? प्रजा में कौन सी प्रजा बनेंगे? बाबा कहते हैं अगर इस समय हम शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे? तो हर एक समझ सकते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें व दुख आता है या दिवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते। फिर मनुष्य समझते हैं यह तो भगत आदमी है, ठगी थोड़ी करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते। बाबा कहते दिवाला निकलता, साधुओं के संग में जाते, लेकिन दिमाग तो किसका होता है? फिर काम धंधे का रहता ना, वहाँ रहते रहते भी फिर क्या करते हैं? फिर धनी हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं, दिखाने को सन्यासी बन गए और फिर कारोबार शुरू किया तो फिर आप कहते फिर धनवान हो जाते हैं। तो हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। समझते हम बहुत याद करते हैं लेकिन बहुत कम है। जैसे आजकल बच्चों में है, दिन भर पढ़ाई पढ़ाई कहते हैं लेकिन पढ़ते कुछ भी नहीं, है ना। जब पेपर होता है उस समय नकल करने लगते हैं और दिन भर ऐसा दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे हम भी क्या करते हैं? हम क्या कहते हैं? हम दिन भर याद करते हैं और जब पेपर आएगा तो फिर क्या होगा? यहाँ तो नकल भी नहीं चलेगी। हाँ, इसलिए पहले से याद करना है ना। तब बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, है ना। इसलिए एक भाई थे, कहते मैं बहुत योग लगाता हूँ, बहुत योग लगाता हूँ।
है ना। तो उसकी पत्नी भी साथ में आई हुई थी, कहती है हाँ दीदी इनकी योग की आवाज़ नीचे तक आती है। हाँ बहुत योग लगाते हैं। माना योग में क्या होता है, नींद आ जाती, खराटे आते तो नीचे तक आवाज़ आती, कहते ये योग लगाते और आवाज़ नीचे तक आती है। मैंने कहा योग में पहले तो मैं समझी नहीं, फिर मेरे को समझ में आ गया, है ना। जैसे यहाँ भी होता है ना, कई बहुत योग लगाते हैं तो सबको आवाज़ आती है। हाँ तो ऐसा योग नहीं लगाना है कि सबको आवाज़ आए। तो योग से आवाज़ नहीं आती, योग से स्थिति दिखाई देती है। यहाँ कितने नम्र हैं, कितने शांत हैं, कितने मधुर हैं, दिखाई देगा, है ना। तब बाबा कहते अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो कि हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। अब मनुष्य तो सारी जीवन की ही हिस्ट्री लिखते हैं और तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है। अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विक्रम विनाशी नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर सजाएं खानी पड़ेगी। अब मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वह क्या काम का। धर्मराज का मोचरा न खाएं। मोचरा माना सजा। बेइज्जती न हो यह पुरुषार्थ करना है। तो तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है। तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं कि तुमने यह किया था, याद है, अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं, और पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुक्कड़ मिला, उससे क्या फायदा। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए, तो अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का और कोई 12 मास का, कि 6 मास में हमने क्या क्या किया और 12 महीने हमने क्या क्या किया। पोता मेल निकालते ना, जैसे साल के अंत में 31 तारीख को देखते हमने क्या क्या किया, फिर नए साल के दिन फिर नया टारगेट लेते कि इस साल हम ऐसा ऐसा करेंगे, है ना। कोई तो रोज का भी निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे कि बाबा इतना तू ले, इतना मेरे को दे। बाबा भी तो व्यापार करता है ना। धन नहीं है तो तन मन तो है ना। हाँ बहनें कहती, माताएं कहती क्या करे दीदी हम भी करते सेवा, हमारे पास धन नहीं है। धन नहीं है लेकिन तन और मन तो है नहीं। आजकल कितना देते हैं बर्तन धोने वाले को, झाड़ू पोछा करने वाले को। करते नहीं करते। खाना बनाने वाले को कितना पैसा देते हैं। अगर एक खाना बनाने वाली रख ली जाए तो कितना तो उसको धन देंगे, कितना देते हैं, है ना। अभी एक बहन कहती केवल खाना बना 5,000 देती हूँ। बोला एक बर्तन धोने आती है उसको 1,000 देती है, एक झाड़ू पोछा वाली आती है उसको 1,500 देती हूँ। तो अभी इतना तो हमारा जमा होगा नहीं होगा। हाँ तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी है, धन ही देने से होगा। अगर हम तन से भी सेवा करते हैं तो वो भी तो हमारा जमा। अब हमारा कितना जमा हो रहा है, जो ब्रह्मा भोजन बना रहा है उसका कितना जमा हो रहा है। हाँ एक जब लगाते हैं हलवाई कितना मांगता है, बनवाने का कितना मांगता है। आप सब प्रोग्राम करते हैं, कितना सबको अनुभव ही है ना। कितना मांगता है एक हलवाई, 10,000 20,000। हाँ तो उस भोजन को बनाने वाले का कितना भाग्य बन रहा है। वो धन न लगा करके भी कितनी बड़ी सेवा कर रहा है ना। तब बाबा कहते हैं कि हम तन से सेवा कर रहे हैं तो भी हमारा जमा होता है। ऐसा नहीं कि धन से ही, अगर इतना पैसा देना पड़े फिर क्या होगा, होगी सेवा, कोई सेवा। तब बाबा कहते तुम तन मन दे, तन मन तो है ना, उनको सर्राफ भी कहते हैं, मट्टा सट्टा करते हैं ना। बाबा ने इसीलिए तो हमको धन नहीं दिया क्योंकि हम तन और मन लगाएंगे नहीं। जिनको धन दिया वो क्या करते हैं, धन दे देते हैं और घर में बैठे हुए हैं। और बाबा ने हमको धन नहीं दिया तो
तो हम कहते कोई बात नहीं बाबा, धन नहीं दिया, हम तन मन से करके आएंगे। तो हमारा भाग्य क्या हो रहा है? और ज़्यादा बन रहा है। वो महीने के 1000 दे देंगे और हम तो हर दिन के क्या कर रहे हैं? हाँ, तन मन धन लगा के हजारों बना रहे हैं। तब बाबा कहते तुम तन मन धन देते हो तो रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते? बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ, तो दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम वैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो हम अम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, बाबा किसी से नहीं कहेगा कि तुम इतना करो। बाबा कहता अब जो जितना करे। अगर कह दिया और नहीं किया तो खाली फिर क्या होगा? दोषी हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आपकी दिल है, आप जितना पुरुषार्थ करो। अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम चक्र मचाएंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे, है ना। एक तो सेवा नहीं करे, फिर यहाँ आके दूसरे को परेशान करे, धम चक्र मचाए, तो फिर बाबा क्या कहते हैं? फिर सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। दूसरा ना कहे तुम ऐसा करते हो, है ना। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरा पॉइंट है बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। वरदान है पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती, है ना। मैं विशेष आत्मा हूँ, मुझे भगवान ने चुना है, ऐसा समझ के याद करते हैं तो याद टिकती है।
वैसे भी कोई दो चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। दोनों चीज़ों को एक जैसा बनाएंगे तभी जोड़ेंगे ना, नहीं तो अंतर दिखाई देगा, जोड़ दिखाई देगा। तो ऐसे ही आत्मा भी पहले क्या करे, अपने को आत्मा समझ तभी परमात्मा से जुड़ेगी ना। वैसे भी कोई भी दो चीज़ों को जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। तो यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, है ना। हम जो कर्म करते हैं उससे हमारी नेचर का, हमारे व्यवहार का, हमारी स्थिति का पता पड़ता है। इसलिए कर्म द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो और कर्म का ही फल मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं हम सब कर्म योगी हैं। अभी कर्म ही नहीं करेंगे तो सोचो मिलेगा क्या। इसलिए कर्म हमारी स्थिति का दर्पण है। आज मनमोहिनी दीदी जी के अनमोल शिक्षा है। आज का जो पॉइंट है, निमित्त और निर्माण। दीदी यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए सदा करावनहार बाबा है, वही करता कराता है। इसी निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाई सदा निर्माण होकर रही। दीदी जी के बोल में कभी अभिमान का अंश नहीं दिखाई दिया, है ना, कि मैंने किया, नहीं, बाबा कराता है ना। और बाबा तो किसी से भी करा सकता है। इसलिए दीदी जी को सदा क्या रहा कि बाबा करता है और बाबा कराता है, बाबा ने निमित्त बनाया है। इसलिए कभी भी अभिमान के बोल नहीं रहे। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, याद रहेगा। आज बाबा ने विशेष बोला है, अपने को आत्मिक निश्चय बुद्धि बनाओ।